उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी, तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ आपकी कुवत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूं, जवाब दो। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बाज साहिबान ऐसे हैं कि जिनका एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वीडियो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक जज साहब ने बुला के कहा कि मियां नवाज शरीफ को दोनों केसेस में 14-14 साल की सजा दो। मैंने तो मियां साहब फिर भी 7-7 साल की सजा दी है। जब ये चीजें जो हैं ये अवाम के सामने आएंगी और उनका कोई सो मोटो नोटिस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, तो फिर लोगों के जहनों में ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अदलिया के एहतराम में जो है वो कमी आएगी। हम इस एहतराम में कमी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं इनका तदारक होना चाहिए, इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी सो मोटो नोटिस होने चाहिए। मैं ये बात आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर
आइन में जो स्कीम दी गई है कि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में ये भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा। ये मुल्क को दोबारा अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करेगा। ये मुल्क जो है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब तक मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, जब तक ये मुल्क इसी तरह से धरनों में, लॉन्ग मार्चेज में, एहतजाजों में घिरा रहेगा, ये मुल्क मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और जब तक मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होगा, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, आम आदमी जो है उसके हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त मुल्क जिन मुश्किलात में है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फितना खान की ये पॉलिसी है, इसका ये अमल है, जिसकी वजह से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे नीचे जा रहा है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के एहतराम, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाई, अदलिया की आजादी के लिए लॉन्ग मार्च किया, और अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुई थी। आप याद करें कि जब हम लाहौर से चले थे तो अभी हम रास्ते में थे, और गुजरांवाला तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अवाम का एक ऐसा समुंदर चल रहा था जो कि वाकई समुंदर था। एक समुंदर जो है इस फितना खान ने भी 26 नवंबर को जो है ये रावलपिंडी लेके आया था, वो भी आपने देखा। और वो अवामी समुंदर जो मियां नवाज शरीफ के साथ था, वो भी सबने देखा। तो गुजरांवाला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च पहुंचा था कि अदलिया जो है वो आजाद हुई, अदलिया जो है वो बहाल हुई। हमने अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद की है, हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे ये लोगों के जहनों में क्यों आ रहे हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। आप देखें कि 31 मई 2018 को या 28 अगस्त 2017 को जब इस मुल्क के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा था, आप देखें कि उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी, घी की क्या कीमत थी, आटा कितने में किलो था, बाकी चीजों की कीमतें क्या थी। ये सारा जो तबाही हुई है, ये मुआशी तौर पे जो भट्टा बैठा है, ये सिर्फ कोई 7-8 माह की बात नहीं है, ये पूरे 5 साल, जिसमें पूरे 4 साल इस फितने के और इस फसाद की वजह से है, जिस वजह से जो है ये सारा अमल हुआ है। मैं आखिरी बात आपसे ये करनी चाहता हूं कि आज ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है, ये हमने इंतखाबात की तैयारी का अमल जो है ये शुरू कर दिया है, और अब आप तैयारी करें, अब आप तैयारी करें। बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे, और सरगोदा में तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी बजने
میرے بھائیوں، میری بہنوں، سرگودا میں انشاءاللہ تعالی اگلا جلسہ جو ہے وہ سرگودا کی تاریخ میں بے مثال ہوگا اور اس سے میاں نواز شریف خطاب کریں گے۔